तो आइए हम फिर से पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी जब आए, भगवान से जब वो मिले, तो भगवान ने उनको बड़ा प्रेम प्रदान किया। हमने कल आपसे यही चर्चा की थी कि 4 वस्तुएं श्री रामचंद्र महाराज की गिर गई और हमारे भरत जी ने भी 4 वस्तुओं का त्याग करा था। तो भगवान कहने का यही तात्पर्य है कि जो श्री राघवेंद्र सरकार है, चाहे वो हमारे ठाकुर जी हों, वो त्याग से ही आपको मिलेंगे। बिना त्याग के भगवान को पाना असंभव है। कहते हैं कि उसके बाद जब भरत जी से वो मिले, राम जी, चारों भैया मिले, उसके बाद कहते हैं कि बताया कि गुरु वशिष्ठ भी आए हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ साथ सभी माताएं आई हैं। तो कहते हैं कि उसी समय सबसे पहले हमारे राघव जी तीनों माताओं में सबसे पहले मिलते हैं कैकेयी जी से। कैकेयी माँ से सबसे पहले मिले और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, सरल सुभाय परम कहते हैं कि प्रथम हमारे श्री राघवेंद्र सरकार सबसे पहले कैकेयी माँ से मिलते हैं। सबसे पहले वो कैकेयी माँ से मिले और इसके पीछे का कारण यही माना गया कि राम जी यही बताना चाहते हैं कि ये मेरी माँ है और माँ जो भी मेरे लिए करती है वो उचित है, वो सत्य होगा, सही होगा। इसीलिए किसी को ये मैंने अधिकार नहीं दिया है कि माँ कैकेयी को कुछ कहे। और इसीलिए सबसे पहले कैकेयी जी से मिल गए, उनको प्रणाम किया और उनको गले लगा लेते हैं। और ये पूरी दुनिया को बताना चाहा कि उन्होंने कैकेयी की कोई भी गलती नहीं है। ये पूरे विश्व को जो लोग कहते हैं कैकेयी जी ने गलत किया है, उन सबको बताने के लिए कि कैकेयी जी गलत नहीं है। आप ही बताओ, माँ कभी कुछ गलत कर सकती है बच्चों के लिए? कदापि नहीं कर सकती। तो इसलिए पूरे विश्व को राम जी यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ ने कभी मेरे लिए कुछ गलत नहीं किया। और ये जो वनवास की बात है, ये तो मैंने ही माँ से कहा है, वो बस अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी माँ से मिलते हैं। उसके बाद तीनों माताओं जो कौशल्या माँ है, सुमित्रा जी, उनसे मिलन हुआ। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं उस समय पूरा चित्रकूट धाम मानो राममय बन गया। हर जगह राम राम की गूंज हो रही है। पूरा आज चित्रकूट धाम राममय है। इस प्रकार से अब चर्चा हो रही है, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं अब गुरु वशिष्ठ जो सबसे बड़े वहां पर थे, उन्होंने राम जी से कहा कि अब राम, सभी चित्रकूट वासियों की, माताओं की, भरत भैया, इन सब की दृष्टि आप पर है। सबकी दृष्टि आप पर है। अब आपको ही निर्णय लेना है कि आप यहाँ पर रुकोगे कि अयोध्या धाम चलोगे। अब ये आप पर निर्णय है। और देखिए, जो भी आप निर्णय लीजिएगा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत को समझकर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो भरत आपसे कितना प्रेम करता है। इसीलिए भरत की मनोदशा जान करके ही, भरत के मन की बात जान करके ही सारा जो आप निर्णय लो वो भरत को जानकर ही आप करना। और जैसे ये बात हो रही थी, उसी समय जनक जी के दूत आ जाते हैं। जनक दूत ते ही अवसर आई। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी के दूत आ जाते हैं
दूतों ने कहा कि साक्षात राजा जनक पधारे हैं और साथ में उनकी मां पधारती हैं। और उसी समय जनक जी को सभी प्रणाम करते हैं और माता सीता जी से यही कहती हैं कि वैदेही, आज तुमने एक कुल को नहीं दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। क्योंकि जो गंगा मैया होती है वो अपने आसपास के क्षेत्रों को मंगलमय कर देती है, पर आज वैदेही तुमने अपने आचरण से, अपने चरित्र से दोनों कुलों को आज पवित्र कर दिया है। हर जगह सीता मैया की जय घोष होने लगी। बोलिए सीता मैया की जय हो। इस प्रकार से जनक जी का खूब आदर सम्मान हुआ, सब में बातचीत हो रही है। और इस समय अब राम जी धर्म संकट में हैं कि अब वो क्या करें। यहाँ रुकते हैं तो भरत को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर पुनः अयोध्या धाम जाते हैं तो पिता के वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज हमारे राम जी धर्म संकट में हैं। तो कहते हैं, भरत जी से पूछा कि भरत जी देखो मुझे क्या करना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि भैया जैसा आपको उचित लगे वैसा ही आप कार्य करिए, जैसा आपको उचित लगता है। और आज भरत जी के सिर्फ आंखें राम जी पर टिकी हुई हैं, आंखों से अश्रुपात है और बस अपने आप को वो निकृष्ट सोच रहे हैं कि मेरे कारण से मेरे भैया को इस कुटिया में रहना पड़ता है, यहाँ के बेर खाने पड़ते हैं, पत्तलों के दोने बनाकर जल पीना पड़ता है सिर्फ मेरे कारण से। तो आत्मग्लानि हो रही है आज भरत भैया को। तो राम जी शास्त्रों के अनुसार निर्णय करते हैं, देखो भैया पिता का वचन है और तुम जानते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम भैया जानते हो कि रघुकुल की यही रीत है और इसको तोड़ना पिताजी को कदापि अच्छा नहीं लगे। इसीलिए भैया मुझे यहीं पर रुकने दो और तुम जाकर के वहीं पर सुंदर रूप से वहां का पद संभालो, राज्य संभालो। तो भरत जी कहते ठीक है भैया आपने निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, पर मैं अयोध्या जा रहा हूं तो मुझे एक आश्रय चाहिए। मैं वहां पर जा रहा हूं अयोध्या में तो मुझे कोई आश्रय चाहिए और बिना आश्रय के मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं राम जी अपनी खड़ाऊं, अपनी निशानी अपने भरत भैया को देते हैं और भरत जी संपूर्ण सभा के सामने कहते हैं कि जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे यही खड़ाऊं, मेरे भैया की ही खड़ाऊं अयोध्या के पद पर विराजमान रहेगी, वही राज्य करेगी, उनके ही मार्गदर्शन पर मैं अयोध्या का राज्य का ठीक ढंग से पालन करूंगा। तो इस प्रकार से हमारे राम जी ने अपनी जो खड़ाऊं है, अपनी निशानी भरत भैया को दी और भरत भैया ने एक ही बात चलते समय कही कि मैं आपके साथ, मैं जा तो रहा हूं आपकी खड़ाऊं को लेकर, पर आपको भी मुझे ये वचन देना है कि 14 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे और अगर आप नहीं आए सही समय पर मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को उसी समय त्याग दूंगा। तो राम जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रह सकता हूँ, एक क्षण नहीं रह सकता हूँ, पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए मैं रह रहा हूँ। तो इसलिए आज हमारे भरत भैया वो खड़ाऊं लेकर, राम जी की निशानी लेकर आज उस समाज से जा रहे हैं। तो आज राम जी के जो परम भक्त हैं श्री भरत भैया, वो राम जी की वो निशानी लेकर जा रहे हैं और उस समय कैसा वातावरण हो गया है आइए हम देखते हैं कि राम भक्त ले चला राम की निशानी। आइए हम श्रवण पान करते हैं। ले चला रे राम की निशानी, ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की। सभी जोर से ताली सेवा करते हुए भक्त ले चला रे
शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसा, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। आगे समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। मेरे मिलन की फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। 14 बरस बन बिताऊं। काम बिन कठिन है एक घड़ी कितनी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ताली से चला रे राम की निशानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस प्रकार से भरत भैया राम जी की पादुका लेकर जा रहे हैं और कहते हैं कि सभी लोग अयोध्या धाम पहुंचे। राम जी की पादुका को शुभ मुहूर्त जान करके वशिष्ठ मुनि ने सिंहासन पर विराजमान किया। कहते हैं
कि तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः पूजित्वा यथा रात्रं गंधपुष्पाक्षतादिभिः। कहते हैं कि तत्र सिंहासने प्राप्य, उस सिंहासन पे पादुके स्थाप्य भक्तितः, भक्ति पूर्वक उस पादुका को सिंहासन पर विराजमान किया। और हमारे देखिए अब भरत भैया का त्याग आप श्रवण करिए कि हमारे जो भरत भैया हैं इतना त्याग कर रहे हैं अपने भाई राम के लिए कि वो नंदी ग्राम में जाकर के निवास करने लगे। और कैसे निवास कर रहे हैं? जैसे राम जी तापस वेश में हैं, उसी वेश में भरत भैया भी सर पर जटाएं धारण कर ली हैं और कह दिया कि 14 वर्ष तक अन्न का दाना भी अपने मुख में नहीं रखा, सिर्फ फल जल का पान करके ही कहते हैं भरत जी ने 14 वर्ष बिताए हैं। और देखिए जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम होता है तो फिर भूख प्यास नहीं लगती। और जब अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, आप भगवान के प्रति आपका भाव नहीं होगा, तो व्रत भी रखोगे तो उस दिन लगता है और भूख लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं। और अगर भाव है तो कहते हैं कि भक्त जो है कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। और यही हालत हमारे भरत जी की भी। इस प्रकार से नंदी ग्राम में रह करके पूरे अयोध्या धाम का संचालन करते हैं। और अब गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रवेश